प्रभु श्री राम को जानते हैं तो आपको यह भी पता होगा कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पे देश के हर कोने कोने से, विश्व के कोने कोने से लोग आकर के वहाँ दीप प्रज्वलित करने वाले हैं और दीपावली मनाने वाले हैं। जो लोग पूरे भारत से वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, वे अपने घर में, मोहल्ले में, शहर में क्या कर रहे हैं पता है? क्या कर रहे हैं? दिवाली मना रहे हैं उत्साह के साथ, एनर्जी के साथ कि मेरे प्रभु राम आ रहे हैं। लेकिन देखिए, बात यह है कि जानना और मानना और दीपावली मना लेने से जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप प्रभु श्री राम के बारे में जानते हैं, प्रभु श्री राम को मानते हैं, तो प्रभु श्री राम को मान करके और जान करके जो उनके लाइफ में संघर्ष रहा, जो उन्होंने अपने लाइफ में हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा लेसन दिया ना बॉस, वो समझिए कि एक बहुत ही टॉप लेवल का रहा। अगर आप उसे फॉलो करते, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का अगर प्रयास करते हैं ना, तो आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन और एक बहुत बड़ा चेंजअप होने वाला है। प्रभु श्री राम से आज हम आपको 5 टॉप लीडरशिप लेसन, लाइफ लेसन में देने वाला हूँ, जो लीडरशिप लेसन और लाइफ लेसन आपकी पर्सनल लाइफ को भी और आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाने वाला है। कहाँ लेकर जाने वाला है? बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाने वाला है। क्यों? क्योंकि आप प्रभु श्री राम को देखिएगा कि जब प्रभु श्री राम का जन्म होता है और जन्म से लेकर के जब सीता को लंका से लेकर के अयोध्या में आते हैं, तो उन सारे चीज़ों ने प्रभु श्री राम को एक श्री राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया है। तो प्रभु श्री राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने में जो समय लगा ना, वही देखी जाए तो एक रामायण है और उनसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को सीखनी चाहिए। बाकी उन 5 टॉप लीडरशिप लेसन, लाइफ लेसन पे बात करने से पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम पड़ता है दिवाकर सुमन और मैं फाउंडर हूं एम्पावर यंग इंडियंस ग्रुप का। देखिए, जो पहली चीज़ है, जो पहली लेसन है प्रभु श्री राम से सीखने वाली, वे है एक्सेप्ट ऑल सिचुएशन, यानी कि सारे परिस्थितियों को स्वीकार करना सीखिए। आप देखेंगे कि हमारे जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम जीवन में, हमारे जीवन में जब कुछ भी हमारे विपरीत जब होता है ना, तो हम ऐसा सोचते हैं कि कर मेरा जीवन ही बर्बाद हो गया, जीवन में हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, मेरे लिए कुछ होता ही नहीं है। तो बॉस, ऐसे करने से कुछ होने वाला नहीं है। आप क्या करें कि सारी परिस्थितियों को एक्सेप्ट करना सीखिए। अगर आप प्रभु श्री राम से इस चीज़ के बारे में सीखेंगे तो आप देखेंगे कि प्रभु श्री राम को जब राजगद्दी होने वाली थी अयोध्या में, सारा अयोध्या पूरा एकदम जगमग था, पूरी जनता वहाँ की खुशहाल थी कि मेरे राम का कल राज्याभिषेक होने वाला है। लेकिन आप यह भी जानते होंगे कि जब राज्याभिषेक होने वाला था, रात में उन्हें पता चलता है कि प्रभु श्री राम, आपका अभिषेक नहीं होगा, बल्कि आपके जगह पे भरत का राज्याभिषेक होगा। और दूसरी चीज, राज्याभिषेक तो होगा ही होगा और साथ ही साथ आपको अयोध्या में नहीं रहना, 14 वर्ष के लिए आपको वनवास जाना है, वन में जाना है। तो प्रभु श्री राम ने अपने पिताजी से ये नहीं कहा, अपनी माता कैकेयी से उन्होंने ये नहीं कहा कि आपकी इतनी हिम्मत हो गई, आप हमें बताएंगे कि हमें राजा नहीं बनना है, जब पूरी अयोध्या चाह रही तो मैं ही राजा बनूंगा। नहीं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिचुएशन को एक्सेप्ट किया। देखिए, वही चीज है कि अगर आपके लाइफ में कुछ भी हो जाए, आपके पास आज सब कुछ है, लेकिन आपके लाइफ में अगर पता चले कि कल रहने वाला नहीं है ना, तो उस परिस्थिति को एक्सेप्ट कर करके अपने आप को एकदम स्टेबल रखना चाहिए। जो दूसरी लेसन है, वे है बैलेंस माइंडसेट। आप देखेंगे कि हमारे जीवन में ऐसा होता है कि जब हमारे सामने या हमारे जब विपरीत जब कुछ होने लगता है या जो हम चाहते हैं होता नहीं है ना बॉस, तो ऐसा लगता है ना कि यार हमारे जीवन में क्या हो रहा है, तो जीवन की धज्जियां उड़ करके रह गई है। अगर आप प्रभु श्री राम से प्रश्न का जवाब लेना सीखेंगे तो आप देखेंगे जब माता सीता का हरण होता है, तो हरण होने के बाद वे प्रभु श्री राम एकदम विचलित नहीं होते, बैलेंस माइंडसेट बनाते हैं और बैलेंस माइंडसेट होना भी चाहिए। नहीं तो देखिए, अगर आपका दिमाग अनबैलेंस होगा तो आप अनबैलेंस माइंडसेट के साथ जीवन में कुछ ऐसा काम कर देंगे, कुछ ऐसी निर्णय ले लेंगे जो आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकती है। और जो थर्ड, जो टॉप लेसन है, वे है प्लानिंग एंड विजन। देखिए, आपको कहीं भी जाना है, कुछ भी लाइफ में करना है, तो आपके पास 2 चीजें होना जरूरी है। पहला क्या है बॉस? पहला है प्लानिंग और दूसरा है विजन। विजन मीन्स आपको कहाँ जाना है और प्लानिंग मतलब कैसे जाना है। अगर आपके पास 2 चीजें हैं ना, यानी प्लानिंग है और आपके पास विजन है ना, तो आप बहुत बड़े अचीवमेंट को पा सकते हैं। देखते हैं कि जैसे कॉर्पोरेट में जो भी लोग आज काम कर रहे हैं, या फिर जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, या फिर जो लोग भी हैं जो लाइफ में कहीं जाना चाहते हैं, कुछ भी अचीवमेंट करना चाहते हैं, तो आपके पास 2 चीज़ें होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहला क्या है? प्लानिंग, यानी कैसे जाना है मुझे, और दूसरा क्या है? विजन। अब प्रभु श्री राम से इस लेसन को लेना चाहेंगे प्लानिंग और विजन के बारे में, तो आप देखेंगे कि प्रभु श्री राम जब ये अपने कुटिया में आते हैं वन में और देखते हैं कि सीता इसमें नहीं है, तो वे क्या करते हैं? वे प्लानिंग करते हैं कि मुझे सीता को कैसे क्या करना है, पाना है, कहाँ गई है, मुझे खोजना है। और
साथ ही साथ विजन क्या था उनका कि मुझे सीता का किसी भी तरह से पता लगाना है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो सीता को हरण कर करके ले गया है या सीता मेरी कहाँ चली गई है। ये सबसे बड़ी थर्ड लेसन है। और जो फोर्थ लेसन है मेकिंग अलायंस। मेकिंग अलायंस बोले तो यानी सहयोगी बनाना। देखिए आप अपने जीवन में कहीं भी जाना चाहते हैं, आप स्टार्टअप करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप किसी भी बिजनेस को रन कर रहे हैं या फिर आप किसी भी सेक्टर में जाना चाह रहे हैं, तो आपके पास सहयोगी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉस। अगर आपके पास सहयोगी नहीं है तो आप बहुत दूर तक नहीं जा सकते हैं। वो बोलते हैं ना कि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब एक समूह में आएगा ना तो बहुत कुछ कर सकता है। एक सहयोगी के साथ में जब आएगा ना तो बहुत कुछ कर सकता है। तो हमारा लाइफ में भी ऐसा ही होता है। देखिए कभी भी जीवन में कुछ भी हो तो आप सहयोगी बनाना जरूर सीखें। प्रभु श्री राम से इसकी लेसन लेना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि प्रभु श्री राम क्या करते हैं। जब उन्हें प्लानिंग बना लेते हैं, विजन जब बना लेते हैं कि मुझे सीता को किसी भी तरह खोजना है, तो वे क्या करते हैं, अपने सहयोगी के रूप में सुग्रीव को बनाते हैं। जो सुग्रीव उन्हें इनके सीता को खोजने में एक बहुत बड़े लेवल पे सहयोगी बनकर के उन्हें मदद करते हैं और सीता को खोजने में उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। और जो टॉप जो 5 लीडरशिप लेसन है और लाइफ लेसन है प्रभु श्री राम का, वे है इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्स। यानी कि जो आपके पास संसाधन है उस संसाधन का सही तरीके से उपयोग करना। हमारे जीवन में ऐसा होता है कि देखिए हम जब कुछ भी चीज़ें करना चाहते हैं या कुछ भी चीज़ें जब हमारे लाइफ का जो गोल होता है, सपना होता है ना, अगर हमारे पास अगर संसाधन नहीं होता है तो हम यही कहते हैं यार हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इनके पास इतना है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूँगा। प्रभु श्री राम से अगर आप इस लेसन को अगर लेना चाहिएगा तो आप देखिएगा कि प्रभु श्री राम जब समुद्र के पास जाते हैं और उनको पता चलता है कि रावण की जो सेना है बहुत ही टॉप लेवल की है और रावण की सेना में बहुत ही बड़े बड़े महारथी हैं, तो प्रभु श्री राम ने ये नहीं सोचा कि हमारे पास संसाधन की कमी है, बल्कि जो भी उनके पास संसाधन थे उस संसाधन को बहुत ही परफेक्ट बनाने का काम किया और परफेक्ट बनाया भी। और आप देखेंगे कि परफेक्शन की वजह से, परफेक्ट बनाने की वजह से और संसाधन का सही उपयोग की वजह से प्रभु श्री राम ने क्या किया, अपनी सीता को लंका से जो रावण हर करके ले गया था उनको वापस लेकर के आया। समझ गए बातों। तो 5 लेसन हम लोगों ने प्रभु श्री राम से क्या सीखा। प्रभु श्री राम से जो हम लोगों ने पहला जो लेसन सीखा, एक्सेप्ट ऑल सिचुएशन। आपके जीवन में कुछ भी हो जाए आप परिस्थिति को स्वीकारना सीखिए। दूसरा चीज हम लोगों ने क्या सीखा, बैलेंस माइंडसेट। आपका दिमाग बैलेंस होना चाहिए, अनबैलेंस नहीं होना चाहिए। थर्ड जो लेसन सीखा, जीवन में कहीं भी जाना है, कुछ भी करना है, आपके पास प्लानिंग और विजन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है, विजन नहीं है, तो आप कहीं भी नहीं जा सकते। जो चौथी लेसन रही, मेकिंग अलायंस, यानी कि सहयोगी बनाइए। अगर सहयोगी नहीं बनाएंगे तो आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। अगर सहयोगी के साथ जब आएंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और जो पांचवा जो सबसे टॉप लेसन जो हम लोगों ने सीखा, इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्स, यानी कि जो आपके पास संसाधन है उस संसाधन का आप अच्छे तरीके से उपयोग करें। बाकी यह जो वीडियो है आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा और आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप फेसबुक पेज को मेरे अभी फॉलो करें, और अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि देखिए मैं आपके लिए लाइफ लेसन लेकर के आ रहा हूँ, लीडरशिप लेसन लेकर के आ रहा हूँ, एंटरप्रेन्योरियल लेसन लेकर के आ रहा हूँ, कैसे एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट को डेवलप किया जाए। साथ ही साथ मैनेजमेंट लेसन लेकर के आ रहा हूँ। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप अन्य लोगों तक भी इसे पहुँचाने का प्रयास करें। बाकी मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपको दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।